हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम मैथ्स की कैलकुलेशन को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले, छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। उसके अंदर एक काइंड ऑफ सब टॉपिक होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसको निकालने की ट्रिक्स देखेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट आओ। देखो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे निकलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर आते होंगे, बस बात खत्म। ठीक है, मैं लिख देता हूं एक बार, नहीं आते तो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, है ना। अब देखो, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ यूनिट प्लेस लेने हैं। यूनिट प्लेस ले लूंगा तो मतलब जो 10th प्लेस होता है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का तो 100, मतलब जीरो ही आता लास्ट में। ठीक है, अब मुझे ये पता चला 1 और 9 के लास्ट में यूनिट प्लेस दोनों का कितना आता है, 1 आता है। 2 और ये कितना था, 64, मतलब 8 का। चलो लिख देते हैं। 2 और 8 का यूनिट प्लेस क्या होता है, 4 होता है। 3 और 7 का क्या होता है, 9। 4 और 6 का क्या होता है, 6। और 5 का क्या होता है, 5। इसका मतलब ये सब दोस्त हैं। इनको साइड में लिखते हैं एक बार। 1 और 9 दोस्त हैं, 2 और 8 दोस्त हैं, 3 और 7 दोस्त हैं, 4 और 6 दोस्त है, 5 अकेला दोस्त है। इसको दोस्ती की जरूरत ही नहीं है, सिंगल बंदा है मेरे जैसा, है ना। ठीक है, अब देखो, अब स्क्वायर निकालना है किसी भी नंबर का। स्क्वायर होता क्या है, पहले इस चीज को देखो। कुछ लोग या कुछ बच्चे इसको सुकेर बोलते हैं। सुकेर नहीं होता, स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, वर्ग बोला जाता है। और स्क्वायर से जो चीज मतलब कहाँ से बनी होगी उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट, या हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, देखो मैं इन चीजों से, दो चीजों से आपस में रिलेट करना बताता हूँ। रूट का मतलब क्या होता है, जड़। जड़ से कोई पेड़, ये स्क्वायर क्या है, पेड़ है। तो ये पेड़ कहाँ से बना होगा, जड़ से। ये ध्यान रखना। जैसे मैं बोलता हूँ किसी नंबर का स्क्वायर 16 है, एक बार के लिए 16 है, तो उसकी जड़ क्या होगी, मतलब 16 किससे बना होगा, 4 से बना होगा। या 4 जड़ है, 4 मतलब एक नंबर है स्क्वायर रूट पे, तो इसका पेड़ क्या बनेगा, 16। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो 9 एक जड़ है, तो 9 का पेड़ क्या बनेगा, 81। या उल्टा पूछ ले, 81 पेड़ बन गया है तो इसकी जड़ क्या होगी, 9। मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऐसे होते हैं। देखो मैं अभी बड़ी वैल्यू को भी रिलेट करना बताता हूँ। इस चीज को ध्यान रखना माइंड में। 1 का दोस्त 9, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 6। ठीक है, देखो अगर हमें ये बताया जाए जैसे 26 का स्क्वायर निकालो। 26 कोई नंबर रहा होगा, देखो इसकी बहुत सी ट्रिक्स होती हैं। बेस 10 मान के करते हैं, 20 मान के करते हैं, 50 मान के माइनस करके करते हैं। तो देखो जितनी भी ट्रिक्स सीखोगे उतने ही पजल हो जाओगे। तो एक ही ट्रिक पे फोकस करो। 26 का स्क्वायर रहा होगा, इसका मतलब क्या है, 26 को 26 से मल्टीप्लाई करा होगा। स्क्वायर का मतलब जैसे a का स्क्वायर रहा होगा तो a इंटू ए, यहाँ पर पावर 1 और 1 है, दोनों का बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। जैसे यहाँ पर बेस 1, पावर 1 यहाँ पर, तो 26 26 दोनों का सेम बेस है तो दोनों की पावर ऐड होगी, कितनी आ गई। ये अलजेब्रा में सीखते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो दो काम कर सकते हैं, या तो 26 को 26 से मल्टीप्लाई करो, है ना, जो नॉर्मल मैथ्स में मल्टीप्लाई करते हैं, या स्क्वायर याद कर लो। अब स्क्वायर याद करने का कोई ऐसा फिक्स पैटर्न तो है नहीं भाई, 100 तक याद कर लें, 200 तक याद कर लें। मान लो पेपर में आ जाए 346 का स्क्वायर बताओ, अब कहाँ जाएंगे। तो सारे के सारे स्क्वायर याद करना तो पॉसिबल है नहीं। तो कोई ना कोई हम ट्रिक्स लेके आएंगे जिसकी हेल्प से हम इन स्क्वायर्स को निकाल लें और मतलब आसान हो जाए वो। ठीक है, तो देखो अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर है तो मैं इसको होल स्क्वायर वाली पैटर्न में ले आऊंगा। तो क्या लिख सकता हूं, जैसे 20 प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मूले के सेंस में बताता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होता है कि नहीं होता। अब देखो मैं इसको और सिंप्लीफाई लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी। बोलो, लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे इसका स्क्वायर निकाला मैंने 26 का स्क्वायर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
400 प्लस में 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस में 20 को 6 से मल्टीप्लाई 120 और 120 को 120 मतलब 2 बार करना है तो 240 तो 400 और 200 640 और प्लस में 36 676 तो 26 का स्क्वायर इतना होता है मेरे को पता है मैं मतलब क्रॉस चेक करा रहा था ठीक है। अब ये वाला पैटर्न हमेशा करके देखेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी तो कोई ना कोई और शॉर्टकट निकालना पड़ेगा जो इससे भी आसान हो जाए। ठीक है देखो 26 का ही निकाल के दिखाते हैं एक बार 26 को 26 से मल्टीप्लाई कर लो नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं तो इन नंबर्स को दो पार्ट में तोड़ लो ये एक ए हो जाएगा एक बी हो जाएगा इसको ए मान लो बी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ठीक है। हमें करना क्या है ए का स्क्वायर करना मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई तो पूरा नॉर्मल मैथ्स करते क्या करते हैं 6 6 36 मतलब 6 लिखते हैं और 3 कैरी लगाते हैं। इस बार क्या करना है हमें पूरा लिखना है यहाँ पर 36 ठीक है 2 और 2 को करेंगे तो कितना आएगा 4। अब देखो एक काटा मैथ्स में जो मल्टीप्लाई करते हैं 6 दूनी 12 6 दूनी 12 12 और 12 कितना हो जाएगा 24 कितना हो जाएगा 6 7 इसका मतलब अपना ये वाला मेथड बेस्ट है। देखो एक और बताता हूँ 68 का निकालना है करने को तो तुम ये भी कर सकते हो 60 प्लस में 8 का स्क्वायर है ना मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ 8 8 कितना होता है 64 और 6 6 कितना होता है 36 एक काटा 6 8 48 6 8 48 48 48 96 थोड़ी सी देखो अपनी कैलकुलेशन को तो अब तुम बोलोगे 6 8 कितना होता है ऐसे कैलकुलेट करोगे तो काम नहीं चलेगा ठीक है। फिर इससे अच्छा तो नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लो वही अच्छा है 6 8 का ही नहीं आता तो 4 6 6 12 30 और 9 45 और 1 46 ये सही है चेक करके देख लेना ठीक है। ये तो होगी 2 डिजिट तक के नंबर्स की मल्टीप्लाई। अगर कभी पेपर में 3 डिजिट आ जाए जैसे चलो यही कर देते हैं मान लो 3 डिजिट आ जाए 108 का स्क्वायर बताओ भाई 108 का स्क्वायर मुझे तो याद नहीं है तो 108 और 108 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे मैंने क्या बोला था पार्टीशन कर लो यहाँ पर ठीक है एक डिजिट ये होगा एक डिजिट ये होगा एक डिजिट ये है इसके अंदर 2 डिजिट है हाँ ठीक है तो 8 8 कितना हो जाएगा 64 और 10 10 कितना हो जाएगा 100 काटा 10 8 80 10 8 80 हर केस में ऐसा ही करेंगे। सीधा ऐसे भी कर सकते हो 10 को 8 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि 2 बार जोड़ना और 2 बार मल्टीप्लाई करना सेम होता है तो 10 8 80 80 दूनी 160 4 6 6 1 1 सही बिल्कुल राइट है। कोई बड़ा नंबर और ले लेते हैं मान लो 134 का निकालना है। अब इसमें देखो थोड़े से बड़ी कैलकुलेशन हेल्प करेंगे इसीलिए मैं तुम्हें एक ट्रिक और बताऊंगा 4 4 16 13 13 का स्क्वायर अब हमें नहीं पता है ना 13 13 का स्क्वायर याद करने होंगे 1 से लेके 32 तक तो स्क्वायर याद कर लो और 1 से लेके 12 तक क्यूब कर लो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आज फिर बोल रहा हूँ मेरे को भी इतने याद हैं लेकिन बड़ी कैलकुलेशन करनी होती है तो इनकी हेल्प ले सकते हैं। अब देखो 13 13 का आपको पता नहीं तो पहले 13 13 का करके देखोगे फिर यहाँ करोगे तो टाइम ज़्यादा लगे तो 13 13 कितना होता है 169 13 चौका 52 52 दूनी 104 बिल्कुल राइट है डाउट ही नहीं करना। अब देखो 32 तक स्क्वायर याद करने सिखा दिए मैंने तो 32 तक यहाँ पर क्या मैक्सिमम डिजिट आ सकता है नो मतलब 329 तक के स्क्वायर मैंने आपको याद करा दिए है ना। यहाँ तक के स्क्वायर तो आसानी से निकल जाएंगे मान लो 304 ऐसा कोई नंबर है तो इसका स्क्वायर कैसे हो जाएगा 4 चौक 16 30 30 900 30 चौका 120 120 दूनी 240 अब तो जोड़ घटा रह गया ठीक है। एक तो ये ट्रिक है एक ट्रिक और बताता हूँ कुछ सेलेक्टेड नंबर्स के लिए लास्ट डिजिट अगर 5 आता है किसी भी नंबर के लास्ट में जैसे सबसे छोटा नंबर कर लेते हैं मान लो 15 तो 15 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25 और 1 एकम 1 5 एकम 5 5 दूनी 10 ठीक है तो कितना हो जाएगा ठीक है। लेकिन 5 के डिजिट लास्ट में आता है उसकी एक ट्रिक बताता हूँ ट्रिक तो बहुत है जिसके लास्ट में 1 आता है वो भी होता है लेकिन हम नहीं करेंगे तो जिसके लास्ट में 5 आता है उसको मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो 5 5 25 ये जो नंबर लिखा है
यही नंबर ये लिखा है, लेकिन इसमें एक जोड़ दो, तो एक और एक कितना होगा? 2। 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, बोलो। अपने मन से देखो, जैसे 25 का बताता हूं, तुम खुद कैलकुलेट करो वीडियो के चलते चलते। 5 5 25, 2 में एक जोड़ा होगा तो अब ये क्या हो जाएगा? 3। 3 दूनी 6। 25 का अगर किसी को याद है तो रिलेट कर लो, 625। 35 का निकालो, देखो 25, और सीधा देखो माइंड में करो, 3 और 1 4, 4 तिया 12, बिल्कुल राइट है, चेक करके देख लेना। 45 का निकालो, 5 5 25, 5 चौका 20। देखो इसको एक बार वैसे भी चेक करके देख लेते हैं, मन में डाउट हो तो कभी। 45 का 45 से, 5 5 25, 4 चौका 16 काटा, 5 चौका 20, 20 दूनी 40। देखो 16 4 20 25, आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये वाला तरीका सही है। क्लियर? अब देखो इसी नंबर को अगर हम 3 डिजिट में करते हैं, 125 का स्क्वायर निकालना हो तब क्या करेंगे? मैंने क्या बताया था? 5 का तो स्क्वायर कर दो 25, और 12 में एक जोड़ दो 13। 13 12 कितना होता है? 156। बिल्कुल राइट है ना? तो 3 डिजिट तक के स्क्वायर जिसके लास्ट में 5 आता है, या नॉर्मल जो स्क्वायर होते हैं 3 डिजिट तक का, वो ऐसे कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, चलो देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। एक बार के लिए मान के हम यही चलते हैं, मान लो 625 रहा होगा, 625 का हमें अभी देखा था 25 का होता है, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कोई भी नंबर है, तो हम क्या करेंगे? इधर से दो दो नंबर्स के पेयर बनाने शुरू करेंगे। इधर कुछ नहीं है तो जीरो लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन पेयर बनेंगे हमेशा राइट साइड से, और इसको डिवीजन की तरह लिख दो। ठीक है, अब ये जो नंबर बना, एक भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर कोई और नंबर भी रहा हो सकता है, 2 नंबर रहे होंगे, या जो टोटल जो वैल्यू है वो नंबर या तो किसी का स्क्वायर रहा हो, या उससे नीचे नंबर लेना है जो किसी का स्क्वायर आता हो। देखो इस सारी कहानी, 6 या तो किसी का स्क्वायर हो, या 6 से छोटा जो स्क्वायर नंबर होता है वो किसका होता है वो लिखेंगे। तो 2 से 4 होता है भाई, ठीक है। 3 लिख देता तो कितना आ जाता? 9 आ जाता, बड़ा हो जाता। पहली ये बात ध्यान रखना, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं क्वोशेंट में सेम नंबर आएगा। ये नहीं कि 2 एकम 2 पे लगा दिया, या 4 से 4 एकम 4 लगा दिया, नहीं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई। ये आ गया 2। अब ये पूरा का पूरा एक साथ उतार लो यहाँ पर, 225। अब ये जो नंबर आया है इसका डबल कर दो, 2 दूनी 4, इसमें ये ऐड कर दो। देखो हमेशा यही बनेगा, इसमें ये ऐड करते चलो चाहे डबल कर दो, एक ही बात है। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इस नंबर को इसी से मल्टीप्लाई करा था, तो सेम काम, जिससे लेंगे उसी से मल्टीप्लाई। अब मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई, जिसके लास्ट में 5 आता है, 5 किसके लास्ट में आता है? 5 से, तो 5 से ही जाएगा। देखो करके देख लो, 45 को 5 से, 5 5 25, 5 चौका 20 और 2 22, मतलब ठीक है। तो ये जो यहाँ पर नंबर आया है ये बन गया 625 का स्क्वायर रूट। देखो एक और करके देखते हैं, मान लो ये नंबर है, ये किसका है मुझे तो पता है, लेकिन एक बार के लिए, ठीक है, देखो 2 2 के पेयर इधर से बनाए, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, ये जो नंबर आया है इससे छोटा या सेम नंबर किसी का स्क्वायर रहा हो। 10 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा आता है? 9। 9 किसका रहता है? 3 का, तो 3 पे जाएगा, 3 तिया 9, बचा 1 24, पूरा एक साथ उतरेगा, एक डिजिट नहीं, दो दो के दो, तो 3 दूनी 6 कर लो, चाहे 3 और 3 जोड़ लो 6। अब देखो लास्ट में क्या है? 4 आया, तो 4 कहाँ से बना होगा? या तो 2 से बना होगा या 8 से बना होगा, है ना? तो 2 करके देखते हैं, 62 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 124, तो इसका मतलब 32 का स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। अब भाई ये वाली बात तो चलो डिवीजन वाली है, ठीक है, लेकिन हम डिवीजन वाली ट्रिक कभी भी नहीं अप्लाई करेंगे स्क्वायर निकालते टाइम। डिवीजन वाली जो ट्रिक होती है कभी कभी लंबी हो जाती है, तो मैं आपको एक रामबाण बताने वाला हूँ। रामबाण, भगवान राम ऐसे धनुष चलाते थे ना, टाडर राम, पुरानी फिल्मों में या सीरियल आते उसमें ऐसे आवाज भी आती थी, टाडर टां, फिर चू 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 ऐसे करके तीर जाते थे, एक बार में 15-20 तीर बन जाते थे। तो ऐसे रामबाण बताता हूँ जो आपके 10-15 नंबर बढ़ा देंगे। देखो एक नंबर है, मान लो ये नंबर है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड वाले पैटर्न से ही एक ट्रिक निकालते हैं, इधर से 2 2 नंबर के पेयर बनाते हैं। बना लिए पेयर, ठीक है। तो
पहला काम यही करेंगे, 32 या 32 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो क्या होता है। 32 तो होता नहीं है, तो 32 से छोटा होता है 25। 25 किसका होता है, तो 5 का, है ना। ठीक है, अब ये देखो लास्ट में 9 आया है, तो लास्ट में 9 किसकी वजह से आया होगा, या तो 3 की वजह से या 7 की वजह से। बताओ, 3 तिया 9 होता है या 7 7 49 होता है। तो दोनों पॉसिबल केस को यहाँ लिख लेते हैं, एक बार 3 एक बार 7। मतलब हमें यहाँ से ये समझ में आया, या तो ये नंबर 53 का स्क्वायर रहा होगा या 57 का रहा होगा, मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है, अब दोनों में से पता कैसे करेंगे, इन दोनों का एवरेज बीच में कितना आता है, 55 आता है कि नहीं आता। 53 और 57 कितना होता है, 110। 110 को आधा करूंगा तो 55। हर केस में ऐसा ही मिलेगा, हर केस में। क्यों, देखो इसको भी मैं लॉजिकल बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 डिजिट ऊपर है मतलब, और 1 डिजिट बीच में, मतलब 4 इधर 4 इधर, हमेशा बीच में सेंटर में क्या आता है, 5 आता है। तो हर केस में मैं 2 3 और प्रैक्टिस कराऊंगा, देखना लास्ट में वही चीज मिलेगी जिसके लास्ट में पंजा आता हो। ठीक है, अब जिसके लास्ट में 5 आता है उसको मैंने कैलकुलेट करना सिखाया था, माइंड माइंड में कैलकुलेट करके बताओ। देखो 5 5 25, 5 में 1 जोड़ दो 6, 6 5 30। ठीक है, मतलब 55 का स्क्वायर रहा होगा वो ये रहा होगा। ठीक है, अगर ये गिवन नंबर, अगर ये गिवन नंबर इससे बड़ा है तो ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, छोटा है तो हो जाएगा इसका। या सिंपल लैंग्वेज में मैं ये कह सकता हूं, यहां पर लिखा होगा 30 25, मतलब 55 का स्क्वायर। तो ये नंबर बड़ा है तो ये बड़े वाले का रहा होगा, ये छोटा है तो छोटे वाले का। तो ये नंबर किसका आ जाएगा, 57 का। देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल है 92 16, पता नहीं क्या है। तो मैंने क्या बोला है, पहले डिजिट्स ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये नंबर किसी न किसी का स्क्वायर रहा होगा, परफेक्ट स्क्वायर, या इससे कम वाला लेना है। तो 92 से छोटा क्या होता है, 9 का 81 होता है, तो 9 लिख लूंगा। ठीक है, यहाँ भी 9 लिख लूंगा। अब ये लास्ट में 6 आया है, 6 किसकी वजह से आता है, या तो 4 की वजह से आया है या 6 की वजह से आया होगा, है ना। तो देखो इन दोनों के बीच में भी एवरेज करूंगा तो कितना आएगा, 95 आएगा। तो सीधा सीधा होगा 94 95 96, तो एवरेज में कितना आएगा, 95। 95 को माइंड में करते हैं, देखो 5 5 25 और 9 में 1 जोड़ा 10, 10 9 90। तो यहाँ पर लिखा होगा 90 25। तो 90 25 से नंबर बड़ा है ना, तो ये किसका आ जाएगा, 96 का। अब क्लियर हुआ। चलो एक थोड़ा सा बड़ा नंबर और लेके देखते हैं। देखो एक नंबर है, ये नंबर है, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इधर से 2 नंबर का पेयर बनाएंगे, और इधर से मैं तीनों नंबर्स को 2 नंबर की तरह ट्रीट करता हूँ। कैसे, जैसे मान लो 105 का स्क्वायर बताया था मैंने, तो मैंने क्या कहा था, 2 पार्टीशन में डिवाइड करेंगे तो ये एक नंबर मानेंगे पूरा, और ये 2 डिजिट का बेशक हो लेकिन इसको एक ही डिजिट मानेंगे। ठीक है, तो 127 किसी का स्क्वायर रहा हो या 127 से नीचे, तो 127 से नीचे 121 होता है, किसका होता है, 11 का, तो 11 लिख लिया। लास्ट में कितना है, 9 है, 9 किससे बना होगा, ये तो 3 से या 7 से, तो 3 लिख लिया 7 लिख लिया। देखो इन दोनों का अगर एवरेज निकालूंगा तो 113 और 115 और 117, देखो दो दो का गैप, या फिर ऐसे कर लो 113 और 117 को जोड़ लो, कितना आएगा, 230। 230 का आधा कितना आएगा, 115। तो 115 का स्क्वायर कैसे निकलेगा भाई, 5 5 25, 11 में 1 जोड़ लो 12, 12 11 कितना होता है, 132। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखूँ मैं 132 25, ठीक है, ये नंबर यहाँ लिख दिया, तो गिवन नंबर इधर है या इधर है, ये चेक किससे करेंगे, इससे करेंगे, मतलब जो 115 का स्क्वायर आया है। अगर नंबर बड़ा है तो इसका है, छोटा है तो इसका है। देखो ये 127 69 है तो इसका छोटा है, इसका मतलब किसका है, 113 का। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, एक एक और बताता हूँ बड़ी वैल्यू पे। देखो एक नंबर लेते हैं जैसे 24 964, ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो 2 डिजिट इधर छोड़ दिए और ये सब 2 डिजिट ही मान लेता हूँ एक बार के लिए। तो सबसे पहला काम क्या है, ये नंबर या तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर रहा हो या इससे छोटे वाला लेना है। तो 249 के आसपास कितना, 256, 56 तो ज्यादा हो जाएगा 16 का, तो 15 का कितना होता है, 225। तो यहाँ पे 15 लिख लो, यहाँ पर 15 लिख लो। अब 64 मतलब लास्ट में 4 है, 4 किससे बना होगा, 2 से बना होगा या 8 से बना होगा। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 155 आएगा कि नहीं आएगा, कैसे आएगा, 152 और 158 को जोड़ लो, या देखो 2 और 3 5, 5 और 3 8, मतलब ये बिल्कुल बीच में आएगा। ठीक है, 155 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 5 5 25 और 16 को 15 से करूंगा तो कितना आएगा, 15 15 तो होता है 225, और 15 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा
240 अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, या 16 को 15 से कैलकुलेट कर लेना। अगर मैथ्स अच्छा है तो तुम्हें पता ही होगा 16 इंटू 15 240 होता है। इस नंबर को यहाँ पर लिख लो 240 25। अब इस नंबर से गिवन नंबर को रिलेट करो 240, मतलब 40 से तो बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर किसका रहा होगा 58 का। एक बार करके भी देख लेते हैं ना, एक बार थोड़ी प्रैक्टिस के ऊपर। 158 को देखो 8 टू 64, 15 15 कितना होता है 225। 15 को 8 से मल्टी 15 8 120, 120 120 240, 6 4 9 24 964, 24 964 मतलब राइट है। ठीक है, चलो अब थोड़ा रिकैप करते हैं 1 से लेके 32 तक के स्क्वेयर्स को। ठीक है, 1 से लेके 32 तक के स्क्वेयर्स को मैंने बोला है याद करना है, तो कैसे याद करना है वो बताता हूँ। 10 तक तो हो जाएंगे, 11 का कितना हो जाएगा, देखो 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार चीज़ों को अप्लाई करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। 11 का इतना, 12 का, 13 का 169, 14 का 196, 15 का। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं सर 10 तक स्क्वेयर याद हैं, अपने आप से पूछ के देख लो, बहुत से बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो 10 से आगे स्क्वेयर या स्क्वेयर रूट बोलने में उनकी जान निकल जाती है। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी बताऊंगा साथ साथ। 17, 18 का कितना होता है 324, 19 का कितना होता है 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का तो सबको पता ही होगा 625, 26 का कितना होता है 676, 27 का, मान लो देखो चलते चलते समझ में आया, 27 का मेरे को आता नहीं, एक बार प्रैक्टिस भी करेंगे बीच में। 27 को 27 से मल्टीप्लाई, देखो 7 7 49, 7 दूनी 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, कितना हो जाएगा 8 4 12, 4 2 6 1 7, 729, 729। 28 का कितना हो जाएगा 784, 29 का कितना हो जाएगा 841, 30 का कितना हो जाएगा 900, 31 का 961 और 32 का 1024। मेरे को इतने तक ही आते हैं सीरियसली, मैंने पहले बोला है, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। कोई पूछ ले 39 का क्या होता है, मेरे को याद नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से टीचर्स भी ऐसे हैं जिनको लगभग 70-80 तक स्क्वेयर्स याद हैं, कोई 100 वाले भी मिल जाएंगे। मैंने देखा है एक बड़ी सी संस्था में मैं पढ़ाता था, वहाँ पर एक सर थे, 100 तक स्क्वेयर याद थे। मेरे को तो याद स्क्वेयर नहीं, सॉरी पहाड़े, 100 तक पहाड़े याद थे, तो स्क्वेयर तो देखो कहाँ तक याद होंगे उसको। ठीक है, तो ये स्क्वेयर मेरे हिसाब से मस्ट हैं जो तुम्हें याद करने हैं। और क्यूब, क्यूब भी साथ साथ लिख देता हूँ, चलो यही लिखते हैं। 1 से लेके 12 तक, 1 का क्यूब तो 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331 और 12 का 1728। इससे आगे मेरे को नहीं आते, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर पेपर में कभी आता है क्यूब निकालना तो बच्चा क्या करेगा, नॉर्मल मल्टीप्लाई ही करके देखेगा। अगर 17 का क्यूब पूछ ले तो देखो 17 का स्क्वायर निकालना मैंने बता दिया, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो 289 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेना, वो आसान पड़ेगा कंपेरेटिव। अगर क्यूब का फॉर्मूला बताऊंगा तो क्यूब के फॉर्मूले के अंदर बहुत सी ऐसी ट्रिक्स होती हैं, बहुत से ऐसे पैटर्न होते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसका स्क्वायर करो, इसमें ये जोड़ दो, बहुत दिक्कत होती है। तो मैं कभी भी किसी बच्चे को क्यूब निकालना नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि अच्छे से मेरे को ही नहीं आता, ऑनेस्टली बताऊँ तो। एक बार कोई देखूंगा तो समझ जाऊंगा, लेकिन बार बार में वो नहीं हो पाते हैं। बच्चा मल्टीप्लाई करता है, इवन सच बताऊं तो कोई 22 का स्क्वायर भी याद जिसको नहीं होगा वो याद करने की कोशिश नहीं करेगा, मल्टीप्लाई ही करेगा। क्लियर, चलो अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखो जो पहला जो पैटर्न बनता है वो बनता है सिंप्लीफिकेशन में। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या हुआ भाई, जो नॉर्मल चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बताया, छोटा करके बताया। एग्जाम्पल जैसे एक रैंडम बता रहा हूँ, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
12 का स्क्वायर इंटू मान लो 729 का क्यूब रूट का मतलब यहाँ पर छोटा 3 लिखा होगा, कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है 3, तो ये मत सोचना 729 का क्यूब रूट है, क्यूब रूट होगा तो यहाँ पर छोटा सा 3 मिलेगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मान लो एक सिंपल ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा जहां पर क्यूब रूट भी हो सकता है, स्क्वायर रूट भी हो सकता है, उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो 12 का स्क्वायर, अगर देखो अगर इसको स्क्वायर की फॉर्म में रहने दोगे तो शायद इजी रहेगा, अगर 12 का स्क्वायर ऐसे लिखोगे तो शायद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक बार दोनों केस बताता हूँ। 729 किसका क्यूब रूट होता है, अभी बताया था। ये देखो 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 3 87 होता है, 4 कितना होता है 81 होता है, और इंटू 64 किसका स्क्वायर है, देखो इसके कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर है। अब देखो काटना चाहो तो काट दो, 9 एक 9, 9 ने 81, अब 3 से 3, 9 से भी कट जाएगा, 16 निमा 144 होता है, तो 8 से 2 पे, मतलब इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2। या इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ऐसे ही रहने दो, 12 की पावर 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 9, इंटू ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू में 8 है, ठीक है। 12 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? देखो अभी तो छोटा है, तुम सोचोगे सर ये वाला तरीका आसान है, लेकिन जब बड़ी वैल्यू आएंगी, जैसे 12 की पावर मान लो 16 होती है, अब क्या करते हैं, अब थोड़ी इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 12 की पावर 2 इंटू ये है, 2 दूनी 4 दिया 12, 12 का स्क्वायर होगा, इंटू 3 की पावर 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3, 2 की पावर 2 ये है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3। देखो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 जुड़ेंगे, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, तो एक पावर बच जाएगी, 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है, और यही हमने निकाला था। जब बड़ी वैल्यू आएंगी तब ये वाला पैटर्न काम करेगा, ठीक है। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। चलो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जब सिंप्लीफिकेशन वगैरह के या जो नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे एलजेब्रा वगैरह के, उस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर इनको अप्लाई करेंगे, है ना, इन ट्रिक्स को। बाकी तो सारे मैथ्स के अंदर ये ट्रिक्स वगैरह काम आती हैं। आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को फास्ट और एक्यूरेट बनाने के लिए आप लोगों को ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। जय हिंद।